अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है वो है हमारे पास लेवल्स ऑफ डाटा। लेवल्स ऑफ डाटा यानी डाटा के लेवल्स बनाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है उसको मुख्तलिफ लेवल्स में कंसीडर किया जाता है। वो नॉर्मली 3 लेवल्स हैं। एक है हमारे पास रियल वर्ल्ड, एक है मेटा डाटा और एक है हमारे पास डाटा अकरेंसेस। सबसे पहले हम रियल वर्ल्ड का जिक्र करते हैं। रियल वर्ल्ड में हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें हम एंटरप्राइज का जिक्र करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच डेटाबेस इज डिज़ाइंड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका हम डेटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे हों वो हमारी एंटरप्राइज कहलाती है, क्योंकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब रियलिटी में कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं, बैंक एग्जिस्ट करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर एग्जिस्ट करते हैं। लिहाजा कोई ना कोई आप हमेशा डेटाबेस सिस्टम बनाएंगे तो किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी का ही बनाएंगे। ये तो नहीं ना कि किसी हाइपोथेटिकल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का हम डेटाबेस बनाएंगे। तो ज़्यादा रियलिटी में वो चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। तो एंटरप्राइज वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम डेटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स भी होंगे जिनके बारे में हम डाटा इकट्ठा करेंगे। तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एंटिटी एनीथिंग अबाउट विच वी कलेक्ट डाटा इज कॉल्ड एंटिटी। यहाँ पे एंटिटीज़ का जिक्र किया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटरप्राइज है, उसके अंदर जिन जिन चीज़ों का डाटा स्टोर किया जाएगा वो हमारी एंटिटीज़ कहलाएंगी और उनको हम एंटिटीज़ सेट का भी हिस्सा बनाएंगे। एंटिटीज़ जो होती है वो बगैर एट्रीब्यूट के एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा अगर एंटिटीज़ हैं तो उनके एट्रीब्यूट्स भी होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। एंटिटीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होता है, रिलेशनशिप भी होता है। लिहाजा फर्स्ट लेवल ऑफ जो डाटा है वो रियल वर्ल्ड है। उसमें एंटरप्राइज, उसमें एंटिटीज़, उसमें एट्रीब्यूट्स, उन एंटिटीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। ये हमारा रियल वर्ल्ड का डाटा होता है। एग्जाम्पल भी दी हुई है। इफ द कॉलेज सिस्टम इज टू बी डिजाइन देन कॉलेज इज एन एंटरप्राइज। Students, teachers, books, accounts, subjects, etc. are entities. Student deposit fee, student issues book, etc. are relationship. तो इसमें एंटरप्राइज का भी जिक्र किया हुआ है, इसमें एंटिटीज़ का भी जिक्र किया हुआ है, इसमें रिलेशनशिप का भी जिक्र किया हुआ है, एट्रीब्यूट का जिक्र इसमें आप जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल होता है वो है मेटा डाटा, और यही हमारे पास सबसे थोड़ा यूँ समझ लें कि अहमियत भी रखता है। मेटा डाटा आगे स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस है, यानी डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, कितनी एंटिटीज स्टोर करनी है, क्या उनके नाम रखने हैं और उनके बारे में किस किस किस्म का डाटा आपने स्टोर करना है। साथ साथ आप उसके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। मेटा डाटा डाटा अबाउट डाटा कहलाता है। लास्ट टाइम भी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी। डाटा अबाउट डाटा से मुराद कि हमारे पास सपोज रोल नंबर है, तो रोल नंबर एक एट्रीब्यूट हो गया, एक फील्ड हो गई, एक डाटा आइटम हो गया। इसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसका साइज़ कितना होगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेटा डाटा कहलाती है। अब ये जहन में रखें कि सिर्फ हम एक एंटिटी का मेटा डाटा डिफाइन नहीं करते, तमाम एंटिटीज़ के तमाम एट्रीब्यूट्स के जो मेटा डाटा होता है वो ये डिफाइन किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कंसिडर्ड आल्सो कॉल्ड द लॉजिकल मॉडल ऑफ द डेटाबेस। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस है इसको हम लॉजिकल मॉडल ऑफ द डेटाबेस भी कहते हैं। इसमें रिकॉर्ड टाइप बताई जाती हैं, डाटा आइटम टाइप बताई जाती हैं, डाटा एग्रीगेट बताया जाता है, कॉन्स्टेंट्स बताए जाते हैं इस लेवल के अंदर। फॉर एग्जांपल, फॉर स्टूडेंट एंटिटी एट रियल वर्ल्ड देयर इज अ स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइप एट मेटा डाटा लेवल। All the attributes defined at real world level, there is a field or data item at this level with data type। यानी फर्स्ट लेवल रियल वर्ल्ड पर जितनी भी एंटिटीज डिफाइन करेंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे, आपको मेटा डाटा लेवल पर उन तमाम डाटा आइटम्स की डिस्क्रिप्शन, उन तमाम डाटा आइटम्स की जो स्पेसिफिकेशन है वो देना पड़ेंगी, जिसमें डाटा टाइप आती है, जिसमें डाटा आइटम का नाम आता है, जिसमें फील्ड का साइज आता है एंड सो ऑन। कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेवल हो गया। थर्ड लेवल जो है वो रिकॉर्ड अकरेंसेस कहलाता है। रिकॉर्ड अकरेंसेस से मुराद लिया जाता है कि जो एक्चुअल डाटा होता है वो हमारा रिकॉर्ड अकरेंसेस कहलाएगा। यानी रोल नंबर 1, ये जो 1 है
ये एक्चुअली रिकॉर्ड अक्रंसेस है। नेम अली, तो ये जो अली है ये आपका रिकॉर्ड अक्रंसेस कहलाएगा। The actual record stored in the files in the third level of data discussion. For example, for student record type, record of Abdullah is the record occurrences. Roll number 1, Ali, name और 23 जो एज दी हुई है, all the ये हमारे एक्चुअल रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। एक्चुअल डाटा जो होता है, all the files that are used to store the data in the database are considered। यानी जो फाइल बनती हैं, अब हमने एंटिटी डिफाइन कर ली रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, 2 हों, 4 हों, 5 हों, जितनी मर्जी एंटिटीज़ हों वो हमने डिफाइन कर ली, उनके एट्रीब्यूट्स बना लिए, उनका हमने आपस में रिलेशनशिप बना लिया। यहाँ तक बात लॉजिकल थी, यानी यूँ समझ लें कि फिजिकली कोई चीज़ नहीं थी, फिजिकल मीनिंग हमने उनको नहीं दी है। जब हम मेटा डाटा की बात करते हैं तो उसी फर्स्ट लेवल पर जो हमने चीज़ें बनाई होती हैं उनके हम मेटा डाटा भी देते हैं, उनका कि वो स्टोर किस तरह से होंगे, उनका डाटा टाइप क्या होगी, उनका साइज़ कितना होगा, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हम मेटा डाटा पे डिफ़ाइन करते हैं। और जब मेटा डाटा डिफ़ाइन हो जाता है उसके बाद जब एक्चुअल रिकॉर्ड स्टोर किए जाएंगे तो वो उसका थर्ड लेवल बनता है। लिहाजा ये जो क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में आया भी हुआ है, लिहाजा आपने इसको तरीके से तैयार करना है। तो ये हमारे क्या है, ये एक्चुअली हमारा लेवल्स ऑफ डाटा कहलाता है।